हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप मैनेज करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक वे है जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कौन किया था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने। किसने किया था? एरिस्टोटल। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्लासिफाई किया था एरिस्टोटल ने। किसके बेसिस पर किया था? सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर किया था, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। एक कौन था? एक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस और दूसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट्स को ट्रीट्स, श्रब एंड हब तीनों में क्लासिफाई किया था। प्लांट के मतलब मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट को ट्रीज, हब एंड श्रब, ठीक, ट्रीज, श्रब एंड हब में क्लासिफाई किया था। ये ट्रीज क्या है? ट्रीज पता है आपको? जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सब क्या हैं? वो सब ट्री हैं, ठीक है। और जो श्रब है, जो छोटे छोटे पौधा लोग होते हैं जिसमें जिसका स्टीम ब्राउन कलर का होता है, उसको बोलते हैं श्रब। और हब किसको बोलते हैं? वो घास फूस, ठीक है ना। घास फूस वाला सब किस में आते हैं? हर्ब में आते हैं। तो ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पर? मॉर्फोलॉजिक बेसिस पर। और एक बेसिस था आरबीसी के बेसिस पर। सेकंड क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के बेसिस पर एरिस्टोटल ने प्लांट को क्लासिफाई किया था कि जिसके पास रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट है। जिस एनिमल्स के पास रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिस एनिमल के पास रेड ब्लड एब्सेंट है। तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था ये, ठीक। अब देख, उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या आया? फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? उसको किसने दिया था? उसको दिया था लिनियस ने। उसको दिया था लिनियस ने। लिनियस ने क्या किया था? किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वाल, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल क्लासिफाई किया था प्लांटी और एनिमेलिया में। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल क्लासिफाई किया था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। कौन किसने किया था? लिनियस ने किया था। लिनियस ने क्या किया था? लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल। दो ठो किंगडम बनाया था। पहला था प्लांटी एंड सेकंड था एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन इसके टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। कौन कौन से ड्रॉबैक्स था देखते हैं। सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो सिस्टम बनाया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो प्रॉपर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं किया था। कैसे? देखते हैं। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही साथ रख दिए थे। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही साथ रख दिए थे। यूनिसेलुलर रखा गया था मल्टीसेलुलर के साथ। यूनिसेलुलर केप्ट विथ मल्टीसेलुलर। फोटोसिंथेटिक केप्ट विथ नॉन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ रख दिए थे। और ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक वर केप्ट टुगेदर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉपिक, नॉन हेटरोट्रॉपिक, ये सब चीज़ को एक ही ग्रुप में, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, सबको क्या हुआ? सबको एक ही ग्रुप में कैप्ट कर दिए थे एक ही साथ। मतलब यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर रख दिए थे, प्रोकैरियोट्स के साथ यूकैरियोट्स रख दिए थे। तो ये क्या था? इसका ड्रॉबैक था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के सब ड्रॉबैक है। ये सब क्या है? सिस्टम ये प्रॉपर इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं कर पाया। ये सब है ड्रॉबैक है ये सब। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फिर क्या आया? फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हैकल ने। इसको दिया था हैकल ने। एक और किंगडम ऐड हुआ। पहले दो किंगडम था, किंगडम प्लांटिस पहले से था, किंगडम एनिमेलिया पहले से था। एक और किंगडम ऐड हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा। एक और किंगडम ऐड हुआ, इसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। और उसके बाद कुछ साल बाद फिर से एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उस साइंटिस्ट का नाम है कॉपलैंड। क्या नाम है? कॉपलैंड। तो कॉपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहले से हम लोग पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा। एक और किंगडम ऐड हुआ, उसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। क्या ऐड हुआ? किंगडम मोनेरा। तो न्यू ऐड हो क्या हुआ? किंगडम मोनेरा न्यू ऐड हुआ। बाकी थ्री पहले से था हम लोग पास। किंगडम प्लांटी पता था, किंगडम
वो एनिमिलिया पता था, किंगडम प्रोटिस्टा पता था। एक न्यू ऐड हुआ किंगडम मोनेरा। क्या ऐड हुआ? न्यू एक ऐड हुआ किंगडम मोनेरा। तो ये था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था? 1969। 1969 ने R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम कौन कौन सा? पहले 4 दे दिए थे। पहले 4 कौन कौन सा था? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में था। किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और ऐड हुआ किंगडम फंजाई। क्या ऐड हुआ? किंगडम फंजाई न्यू ऐड हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। टोटल तो R.H. विटेकर ने टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई। टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 5 किंगडम है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहले देखेंगे इसके कैरेक्टर्स। क्या देखेंगे? इसके कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेल टाइप देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब के सब कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा का वो क्या है? सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, पुराना टाइप ऑफ सेल। सबसे पहले किसका सेल था? मोनेरा का था, जो क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर होगा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा का सेल टाइप है यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा का क्या है? सेल टाइप यूकैरियोटिक है। फिर फंजाई का क्या है? इसका भी यूकैरियोटिक है। प्लांटी का क्या है? यूकैरियोटिक है। एनिमिलिया का क्या है? यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। यूकैरियोटिक मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो हम लोग ने देखा सेल टाइप में खाली मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बाकी सबका क्या है? बाकी सबका यूकैरियोटिक है। खाली मोनेरा का क्या है? प्रोकैरियोटिक। बाकी सबका क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा का क्या है? नॉन सेलुलोसिक है। मोनेरा का सेल वॉल जो क्या है? नॉन सेलुलोसिक है। किससे बना है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड। मोनेरा का सेल वॉल क्या है? नॉन सेलुलोसिक है। किससे बना है? पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से। सेकंड प्रोटिस्टा का देखते हैं सेल वॉल कैसा है? प्रेजेंट इन सम। सेल वॉल मतलब कुछ में है, प्रेजेंट रहता है कुछ में, ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म में। फंजाई वो प्रोटिस्टा में। अब देखते हैं नेक्स्ट फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किसका बन रहता है? काइटिन का। फंजाई में सेल वॉल किसका बन रहता है? काइटिन का। अब है प्लांटी। प्लांटी में सेल वॉल तो रहता ही है। किसका रहता है? सेलुलोस। किसका रहता है? सेलुलोस। एनिमल में कोई भी, एनिमिलिया में कोई भी सेल वॉल, एनिमल से ह्यूमंस के में कोई भी सेल वॉल्स नहीं रहते, एब्सेंट रहते हैं। तो अब देख लिए हम लोग सेल। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है नेक्स्ट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है। बाकी खाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खाली मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी हर किसी में प्रेजेंट है, हर ग्रुप में प्रेजेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, इस सब में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। खाली किस में एब्सेंट है? किंगडम मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा क्या है? सेलुलर। सेलुलर मतलब जो सिंगल सेल का बना है, ठीक। मोनेरा में सेल उसकी कैसे है? सेलुलर है। मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से बना है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है। प्रोटिस्टा में भी क्या है? सेलुलर है। और फंजाई में भी, फंजाई में सेल वॉल किससे बना है? मल्टी सेलुलर है और क्लोज टिश्यू का है। फंजाई में क्या है? मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू से बना है। उसका क्या है? उसका सेल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी में टिश्यू तक गया है, ऑर्गन तक गया है। प्लांट में होता है ना, स्टीम होता है, रूट होता है, सब चीज़ होता है। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन है प्लांट के। टिश्यू तक गया है, ऑर्गन तक गया है। एनिमेलिया है। एनिमल्स लोग में, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग के ऑर्गन सिस्टम में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हम लोग का टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक गया है। तो ये था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे प्रिमिटिव टाइप कौन सा है? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा में सेलुलर है, इसके और प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसको देखेंगे। ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं और होते हैं हेटरोट्रॉपिक। मुनरा जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो अपना किसी मतलब हेटरोट्रॉपिक इसको बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और के ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर फूड। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग फूड अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। सो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक इसमें दो टाइप्स होते हैं, कीमोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक, कीमोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोट्रॉपिक क्या है? सो कीमोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड सनलाइट, कीमोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड केमिकल एनर्जी से बनाते हैं। कीमोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड किससे बनाते हैं? केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया केमिकल एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाता है, ठीक, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं उसको? जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके फूड बनाता है उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक। अब उसका नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सब लोग को पता होगा। फोटोसिंथेटिक क्या है? सनलाइट का यूज़ करके कैसे लिप्स में फूड बनता है, ठीक, सनलाइट यूज़ करके कैसे फूड में लिप्स बनता है, आपको पता, क्लोरोफिल की हेल्प से, आपको सब लोग को पता ही है प्रोसेस। अब है नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में सबसे पहले है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक क्या है? स्पोरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें डेड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स ये अपना फूड गेन करते हैं, फूड बनाते हैं। डेड डिकेइंग मैटर्स के क्या हो सकता है? प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट्स वेस्ट को डिकम्पोज करके अपना फूड बनाते हैं। इसी को बोलते हैं सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटो डेड डिकेइंग मैटर से फूड बनाते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने होस्ट पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना होस्ट पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, जैसे कि मॉस्किटो, ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए उसको बोलते हैं पैरासाइट। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, इसमें भी दोनों होता है। ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है? इसमें फोटोसिंथेटिक होता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में खाली फोटोसिंथेटिक होता है, इसमें कीमोसिंथेटिक नहीं होता, और होता है खाली हेटरोट्रॉपिक। अब है फंजाई। फंजाई में देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक। फंजाई अपना फूड खुद नहीं बनाता, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक, किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है फॉर द फूड। ये होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक, ये दोनों होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। अब है प्लांटी। प्लांटी आप सब लोग पता है, प्लांटी अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये दोनों को मिलकर क्या बनता है? ऑक्सीजन एंड H2 और ग्लूकोज। ऑटोट्रॉपिक मतलब आप एक समझ लीजिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस मर रहा है। ऑटोट्रॉपिक मतलब जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस मर रहा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सनलाइट, और ऑर्गेनिक क्या है? ग्लूकोज, ठीक। कैसे सनलाइट का यूज़ करके कैसे और कैसे प्लांट अपना फूड बना रहा है? ग्लूकोज, उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। फोटोसिंथेटिक एनिमिलिया। ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमंस का एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी आप एनिमल का ले लो। एनिमल लोग अपना फूड थोड़ी कुछ बना, कोई बना, ठीक है, एनिमल लोग अपना फूड थोड़ी कोई बनाते हैं, नहीं बनाते, कुछ प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो क्या है? वो हो सकता है हेटरोट्रॉपिक, वो है हेटरोट्रॉपिक। इन लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। होलोजोइक क्या है? सो होलोजोइक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे कि ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? सबसे पहले इजेशन, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद करता है फूड का होता है डाइजेशन। डाइजेशन होगा, अब कुछ प्रोटीन सब, अब उसके बाद प्रोटीन लोग, मिनरल्स लोग क्या होंगे? ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेशन। और फिर होता है इगेशन। क्या होता है? इजेशन। टोटल 4 प्रोसेस होते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इजेशन, इंजेशन, वो डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इगेशन, ठीक। तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और होते हैं सेप्रोफिटिक। क्या होते हैं? और सेप्रोफिटिक,
तो ये था कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मोस्ट एग्जाम्पल है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये होता है प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन मल्टीसेलुलर होते हैं। ध्यान समझिए, ये होते हैं यूकैरियोटिक या यूनिसेलुलर। उल्टा बोल दिया था अभी। ये होते हैं यूकैरियोटिक लेकिन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हो के भी ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोग के एनसीईआरटी पर रिसेंट ऐड हुआ है, पहले नहीं था लेकिन अब इसको रिसेंट ऐड किए हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कार हुसने। किसने दिया था? कार हुसने। कार हुसने क्या किया था, इन्होंने 3 डोमेन लिया था। कार हुसने 3 डोमेन लिया था। कौन कौन सा था? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। 3 डोमेन लिया था, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। जो मोनेरा था, किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। बाकी सब किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिला, ये सब को एक ग्रुप में कर दिया था। कौन सा ग्रुप था? यूकेरिया। टोटल 3 डोमेन लिया था, आर्के बैक्टीरिया, यूकेरिया। यूकेरिया में सब बाकी किंगडम के ऑर्गेनिज्म को रख दिया, जैसे कि किंगडम प्लांटी, एनिमिला, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। ये सब किसमें थे? ये सब थे यूकेरिया में। तो ये था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार उसने 3 डोमेन लिया था, उन्होंने 3 डोमेन में सब ऑर्गेनिज्म को रख दिया था। तो आप देखते हैं कौन कौन सा प्रॉब्लम्स आए थे अर्ली क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन अर्ली टाइम हुआ था तो कौन कौन सा प्रॉब्लम आया था उसको देखेंगे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, फन, मोसेस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब को एक ही ग्रुप में रख दिए थे। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई, मोसेस, ठीक है ना, ये सब चीज़ को एक ही ग्रुप में हो गया था, एक ही ग्रुप में रख दिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। किसके बेसिस पर रखे थे? बेस्ड ऑन सेल वाल। सेल वाल के बेसिस पर ये सब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सब चीज़ को, ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख दिए थे। चाहिए इसमें क्या हुआ, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के साथ आ गया, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के साथ आ गया। ठीक, किसका सेल वॉल सेलुलोज है, किसका काइटिन का है, सब मतलब एक साथ मिक्स हो गए। सो यही प्रॉब्लम था। जैसे कि फंजाई क्या है? हेटरोट्रॉपिक है। फंजाई है हेटरोट्रॉपिक और प्लांट है ऑटोट्रॉपिक, ये दोनों एक साथ कैप्ट हो गए। दिक्कत आ गया। फंजाई को देख हेटरोट्रॉपिक को ऑटोट्रॉपिक के साथ रख दिए। और क्या दिक्कत था? जो फंजाई का सेल वाल है वो बनता है काइटिन से। जो फंजाई का सेल वाल है किससे बनता है? काइटिन से। और जो प्लांट का सेल वाल है वो बनता है सेलुलोज से। ये भी दोनों को एक साथ कैप्ट कर दिए। कब के? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और क्या दिक्कत आया? और दिक्कत आया क्लाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर है। क्लाइडोमोनास जो यूनिसेलुलर है और जो स्पैरोगारा है वो क्या है? वो मल्टीसेलुलर है। ये दोनों को एक साथ कैप्ट करती है। यूनिसेलुलर इज कैप्ट विद मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट इज कैप्ट विद यूकैरियोट्स, ठीक, ऑटोट्रॉपिक इज कैप्ट विद हेटरोट्रॉपिक्स। इस सब चीज़ को एक साथ कैप्ट कर दिए। तो ये बहुत सारा दिक्कत आया था। क्या कब आया था? जब अर्ली क्लासिफिकेशन हुआ तब। अर्ली क्लासिफिकेशन में ये सब चीज़ दिक्कत हुआ। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।